अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। लुमियन के हवाले से तो बात चलती रहेगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 3D मैक्स को भी ऐसे ही ना जाने दूँ, साथ में 3D मैक्स का भी छोटा मोटा जो है वो सीखते रहे। आज मैंने ये छोटी सी एनिमेशन बनाई है, आपके सामने ही है, इसको रेंडर भी किया है वीडियो में। ये है, और इसकी जो वीडियो क्लिप है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपके सामने जो है वीडियो क्लिप में ये आप ग्रीन स्क्रीन में किसी भी वीडियो में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो तो उसमें, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो तो उसमें भी ये आप किसी भी जगह पे फ्लैग लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, ये डिलीट मैं कर देता हूँ, अभी कंप्लीट डिलीट कर देता हूँ ताकि ये स्टार्ट से शुरू करें कि ये आप बनाएंगे कैसे, आपको मुकम्मल तौर पे इसकी समझ भी आ सके। ये मेरे पास 4 व्यू हैं। अगर आपने व्यू को बड़ा करना है तो आल्ट और डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो व्यू बड़ा हो जाएगा। अगर आपको जो है 4 व्यू में काम करना है तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर सिंगल व्यू में काम करना है तो आपकी मर्ज़ी। स्टैंडर्ड्स में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपने एक ले लेना है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हम किस लिए यूज़ करेंगे? सिलेंडर हम इसका जो नीचे होगा ना, स्टैंड होगा। अभी इसके बाद हमें एक चाहिए, इसका जो फ्लैग होगा, फ्लैग का लेंगे। उसके लिए हम आल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसका हमने बनाना है फ्लैग। उसके लिए हमें प्लेन चाहिए, प्लेन बिल्कुल। तो यहाँ से जितना आपने फ्लैग बनाना है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से बना लें। इसके बाद इसके आते हैं ये सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स अपनी मर्ज़ी से, आपका अगर सिस्टम बहुत हैवी है तो सेगमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे इतनी स्मूथ एनिमेशन होगी। ठीक है, यहाँ से टॉप व्यू में इसको जो है आप सेटिंग इसकी कर लें। अगर ये सेंटर में नहीं है तो इसको सेंटर में कर लें, और ये डंडा जो है इसके ऊपर कोई स्फेयर वगैरह लगा दें ताकि ये प्यारा सा ऊपर से नज़र आए। इसको ऊपर कर दें ताकि डंडे के ऊपर जो स्फेयर होता है वो थोड़ा खूबसूरत लगता है। इसकी थोड़ी साइज़ जो है रीसाइजिंग वगैरह कर दें, ठीक है, ताकि ये प्यारा लगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपने चले जाना है और प्लेन को सिलेक्ट करके आपने चला जाना है मॉडिफायर लिस्ट में। मॉडिफायर लिस्ट में आपने क्लोथ सी प्रेस करना है और यहाँ पे आ जाएगा क्लोथ। अभी क्लोथ में आपने चले जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो प्लेन को सिलेक्ट करना है और ये क्लोथ लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से प्रीसेट्स में आपने कोई भी प्रीसेट्स, लेकिन सिलेक्ट जो है ये ठीक है, ये आप सेट करें तो मेरे ख्याल बेहतर रहेगा। ऐड ऑब्जेक्ट करें और ये जो सिलेंडर है सिलेंडर को भी ऐड करें और इसको क्लूजन ऑब्जेक्ट में कर दें और इसको कर दें ओके। ठीक हो गया। अभी आपने जाना है इसमें, एक आपने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके एक लगानी है विंड। मतलब विंड का मतलब ये है कि इधर से इसको हवा पड़ेगी और ये झूले लेगा। तो यहाँ से हम चले जाते हैं इधर, ये पहले वाले जो ज्योमेट्री है इसी में ये आगे चले जाएं तो ये विंड आ गई। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पकड़ेंगे और इसको ले आएंगे ऊपर। यहाँ पे इधर देखेंगे तो ये नीचे होगी, इसको ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, ऊपर इसके बराबर लेके आएंगे, फिर इसको घुमा देंगे। इसका ये जो तीर का निशान है ना, ये इसकी डायरेक्शन है, विंड की जो डायरेक्शन होगी ना वो ये तीर का निशान। तो हमने इधर इसको हवा देनी है तो इसका मतलब है कि हमें ये थोड़ी सी इधर चाहिए। इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अभी चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करके भी समझा देता हूँ। ऐसे करके थोड़ा इसको पीछे कर दें ताकि नीचे से हवा पड़े और ये थोड़ी सी बेहतरीन आ जाए। अभी दोबारा से इसी में चले जाएं और मॉडिफायर में चले जाएं तो ये क्लोथ फोर्स जो है ना इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ ये विंड होगी। विंड को आपने ये राइट साइड पे फोर्स इन सिमुलेशन वाले में फोर्स में कर दें और इसको कर दें ओके। तो इसकी जो फोर्स होगी ना, ये जो हवा फेंकेगी तो ये इस वाले जो झंडा हमारा होगा तो उस पे ये हवा फेंक के इसको सिमुलेट करेगी। अभी यहाँ पे आपने एक दफ़ा ऐसे करना है कि ये क्लोथ को
ग्रुप में करना है। इसके जो नोड्स हैं, पहले वाले जो नोड्स हैं 2-3, उनको आपने जो सबसे पहला है उसको आपने सिलेक्ट करना है, सबसे पहले नोड में का ग्रुप करना है। ठीक है, ग्रुप 1 कर दें। उसके बाद ये सिम नोड है, सिम नोड को आप जब सिलेक्ट करेंगे और साथ में ये डंडे को सिलेक्ट कर दें तो ये इसके साथ ना ज्वाइंट हो जाएगा और इसका जो है बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी दोबारा से इसी में चले जाते हैं, ये इसको सिलेक्ट करें, मॉडिफायर में जाए और ये अभी जो सिमुलेट वाला आपको नज़र आ रहा है तो ये यहाँ से आप सिमुलेट प्रेस करें तो ये कपड़े की तरह ये देखें इसने एक अजीब सी चेंजिंग इसमें आई है, जैसे ये कपड़ा है। अभी क्या मसला है कि ये क्यों नहीं इधर ठीक हुआ, ये इसलिए ठीक नहीं हुआ, ये एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है। ये जो विंड है ना, विंड, इसकी जो फोर्स है, इसकी जो ताकत है वो थोड़ी है। वो हम विंड की ताकत कैसे सेट करेंगे? ठीक है, यहाँ ये स्ट्रेंथ है, फोर्स स्ट्रेंथ, तो इसको आप ना अपनी मर्ज़ी से 4 कर दें, 3 कर दें। तो उसके बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ये अरेज कर दें। सिमुलेट जो पहले सिमुलेट हुई उसको अरेज कर दें, दोबारा से इसको सिमुलेट करें तो आप देखेंगे कि अभी पहले की निस्बत जो है इसमें बेहतरी आई है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला आता है, अभी देखिए ये सिमुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको सिमुलेशन को कैंसिल करें, यहाँ से अरेज सिमुलेशन करें और इस जो विंड है इसको आप थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं और इसकी जो फोर्स है वो थोड़ी कम भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सिमुलेशन बेहतरीन तरीके से हो जाए। मैं यहाँ से इसकी फोर्स 3 कर देता हूँ और दोबारा से इसको सिमुलेट करता हूँ। अभी चेक करता हूँ कि इसकी जो सिमुलेशन है वो कैसे आती है, ठीक आती है, नहीं ठीक आती, या क्या इसका रिज़ल्ट आता है। अभी पहले की निस्बत इसने काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है। तो ये जब तक सिमुलेशन होती रहेगी आपने इसको छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही इसको होने देना है। तो जब ये सिमुलेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने इसको प्ले करके, अभी देखें इसकी सिमुलेशन कंप्लीट होगी। अगर ये आपके पास 100 फ्रेम नज़र आ रहे हैं, जैसे मेरे 320 फ्रेम है, आपके पास 100 फ्रेम नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखना है आपने ये टाइम्स कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये इसके ये जो स्टार्ट टाइम और लेंथ जो है, यहाँ से इसके फ्रेम जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेम कम आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके बता देता हूँ, जैसे मैंने इसको अभी इस पे लगाना है हमने। अभी यहाँ पे दोबारा मैं प्ले करके भी देख देता हूँ, ये मेरी सिमुलेशन हुई है तो इस तरह जो फ्लैग है वो मेरा चल रहा है। तो इस पे मैंने अगर लगाना है मटेरियल जो हम लगाएंगे झंडा, वो हम मटेरियल के थ्रू लगाएंगे। कंट्रोल W में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे M प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी ये मटेरियल लगा हुआ है, मैंने पहले है। ये लगाना कैसे, यहाँ पे आपने मटेरियल सिलेक्ट करना है, इस पे लगा देना है, ये लग गया। इसके बाद ये डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज़ में आपने चले जाना है, बिट मैप में आपने चले जाना है। तो जहाँ पे भी आपने इसका बिट मैप रखा हुआ है, एक पिक्चर रखी हुई है फ्लैग की, ये मैंने JPG पिक्चर रखी हुई है, इसको मैं ओपन करूँगा और साथ में इसको शो कर दूँगा। जब शो करूँगा तो ये मेरे पास जो है लग जाएगा। इसी तरह आपने ये डंडे पे और इस पे भी इसी तरह लगा लेना। दोबारा मैं प्ले करके चेक करता हूँ, आप कोई भी फ्लैग लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी JPG पिक्चर जो है वो इस पे यूज़ कर सकते हैं और आप इजीली। अभी इसके रहेगी बैकग्राउंड वाली बात कि आपने ग्रीन स्क्रीन जो बैकग्राउंड होता है किसी भी वीडियो में आप यूज़ करना चाहें तो ये आप बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन का कैसे लगाएंगे। ये मेरे पास फ्लैग लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं ज्योमेट्री में आता हूँ और एक ले लेता हूँ प्लान। तो इसके पीछे जो है यहाँ पे मैं प्लान लगा दूँगा ताकि ये मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन में इसकी ग्रीन बना सकूँ, ताकि मैं किसी भी वीडियो में, इस वाली वीडियो को मैं किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पे दोबारा मैं मटेरियल लेता हूँ, तो इस वाले मटेरियल को मैं इस प्लान पे लगा देता हूँ। जब ये वाला मटेरियल मेरा प्लान पे ड्रा हो जाएगा ये वाला, उसके बाद डिफ्यूज़ में जाऊँगा, डिफ्यूज़ में नहीं बल्कि इसके ये कलर पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूँगा, फुल ग्रीन, और इसको फुल ग्रीन कर दूँगा।
अभी इसको यहाँ पे आप ना बड़ा भी कर सकते हैं, इसका साइज़ में, जैसे ये यहाँ से थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करें तो इसके पीछे ये कवर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी आप जो एडजस्टमेंट है वो इजीली कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद जैसे वो झंडा फ्लैग कर रहा होता है तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। इस तरह आप पर्दे भी बना सकते हैं, जो विंड्स में पर्दे वगैरह लगे होते हैं विंडोज़ में, उनके ऊपर आप ये विंड लगा के तो उसकी सेटिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी से कर लें और करके आप इजीली इसके पर्दे वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो वीडियो आपने रेंडर करनी है, वीडियो आपने ऐसे रेंडर करनी है कि यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाएं, उसके बाद यहाँ पे आपने इसके फ्रेम सेट करने, कहाँ से कहाँ तक ये आपको चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से ये ठीक हुआ है, ये 90 फ्रेम से लेके यहाँ से मैं 90 फ्रेम कर देता हूँ, 90 फ्रेम से 300 फ्रेम तक, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ जहाँ से ये सेट हुआ है। उसके बाद फ़ाइल जो है, फ़ाइल कैसे, फ़ाइल जहाँ पे आपने सेव करनी है, सेव फाइल को आपने AVI फ़ाइल कर दें और ये यहाँ पे वीडियो 2 या दूसरी का आप जहाँ पे नाम लिखें और इसके बाद आप प्रेस कर दें रेंडर का बटन। यहाँ पे रेंडर सेटिंग जो है आपको कौन सी चाहिए, 1080 चाहिए या कौन सी चाहिए, तो आप रेंडर सेटिंग का बटन प्रेस कर दें तो ये यहाँ से आपकी जो है वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। जी फ्रेंड, ये अभी मेरे पास रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये वीडियो 2 के नाम से जो मैंने अभी बनाया था, ये देखेंगे ये वीडियो 2 के नाम से ये जो फ्लैग मैंने बनाया है वो रेंडर हो चुका है। और यही वाली वीडियो आप किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यही वाली अगर फ़ाइल जो है आप चाहें तो उसमें भी लगा सकते हैं, सेव एज़ करके इस फाइल को, और आप लूमियन में भी इसको ले जाके तो इसमें मटेरियल वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ्लैग का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।